हैदराबाद, रत्तोडेरो, शदादकोट, मटियारी, लाड़काना। शदादकोट में ज़्यादा किस चीज़ का काम है? राइस पैडी का, जिनिंग का, ऑयल का। जहाँ पे ये फुट्टी होती है तो फुट्टी के साथ ऑयल सीड भी निकलता है, कॉटन में से ऑयल सीड भी निकलता है, तो वो ऑयल का काम भी करते हैं। तो उस ऑयल से वो साबुन बनाते हैं और एडिबल नहीं। एडिबल। अब शदादकोट में जा रहा हूँ जुम्मे को, तो वहाँ पे शदादकोट में हमारा बंदा मिलेगा आपको वेलकम। मतलब आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएंगे हमारा बंदा आपको मिलेगा। तो ये काम हमने शुरू किया 2015 तक, सिर्फ 3 महीनों के साथ हमने काम किया। तो कराची में मुझे कोई भी नहीं जानता, लाहौर में काम किया सिर्फ। इन द मीन टाइम हुआ ये कि 2000 में मेरी शादी हो गई थी, 3 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी भी हमने शादियां कर दी 2015-16 तक। तो करने को फिर अब सब बच्चे अपने अपने घरों के हो गए, तो अब करने को कुछ भी नहीं था। तो बिजनेस स्टैब्लिश था, हर चीज़ स्टैब्लिश थी, सब काम सब ठीक थे। लाइफ में जो कुछ बचपन में कभी सोचा था अल्लाह ताला ने 2015 तक हर चीज़ दे दी थी। अब जिंदगी में कोई थ्रिल, कोई एक्टिविटी रह नहीं गई। तो दूसरी शादी का टाइम था ना ये। तो हुआ ये कि बिजनेस शुरू कर दिया। वालदैन मेरे कराची थे, तो 2015 में फिर मैं कराची आ गया वालदैन के लिए। कराची में हमने फिर जब कराची आया तो चूंकि करने को कुछ नहीं था, तो हमने कंपनी बनाई डेल्सन्स के नाम से। और यही जो हमने पिछले 20 साल में बैंकिंग पढ़ी, मैं आईटी एक्सपर्ट भी हूँ, मैं ट्रेड का एक्सपर्ट भी बन गया। मैं ट्रेड करते करते प्लेजिंग बैंकिंग सीखते करते 20 साल 25 साल। इन द मीन टाइम हमने वैल्यूएशन का काम भी शुरू कर दिया। जो लैंड बिल्डिंग मशीनरी, आपने कोई लोन लेना है तो उसकी वैल्यू हम फिक्स करते हैं, हम जाके करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में लोन लेना है किसी से तो कायदे इंटरनेशनल रिपोर्ट, मोटरवेज, नीलम झेलम, उसकी वैल्यूएशन हम करते हैं। सकूक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेता है, तो उसकी टीम आहिस्ता आहिस्ता 10-15 साल में डेवलप की लाहौर में। तो वैल्यूएशन का काम शुरू किया, प्लेस का काम शुरू किया, कस्टम एजेंट का लाइसेंस ले लिया। तो ये काम हम जब लाहौर में थे तो ये सब काम हमने कर लिया। उसी हो गया कि पंजाब में जो जितना भी नेटवर्क था वो सब पंजाब में जितने भी मिले थे उनके साथ हाउ हेलो हाई नो हाउ सब हो गया। जो अलाइड बैंक के, एमसीबी के और बी बैंक के पंजाब के क्लाइंट से उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड होगी 3 बैंकों के साथ। पंजाब में ज़्यादातर फुटफॉल हमारा पंजाब में था, कराची में नोबडी, कोई भी नहीं जानता। जब मैं कराची आया तो हमने कहा, सोचा कि ये मेरे एक मेंटोर हैं सैयद खान के साथ। उन्होंने कहा तुमने इतना तुम्हें आता है, इतना तुमने काम किया है, इतना तुमने बैंकिंग पढ़ी है, तो क्यों तुम पढ़ाते क्यों नहीं? तुम अपना जो तजुर्बा है इतना 20 साल का, तुम इधर सबको पढ़ाओ। तो हमने डेल्सन्स के नाम से कंपनी बनाई और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दैट वाज द टाइम जब कराची में लोग मुझे जानना शुरू हुए। तो 2015 में क्या पढ़ाते थे बैंकरों को? बैंकिंग आप कैसे पढ़ा सकते थे? आप तो खुद बैंकर नहीं है कोई। हाँ, बैंकर्स को बैंकिंग पढ़ाते थे क्योंकि हमने 25 साल बैंकिंग की, बैंकरों के साथ काम किया, बैंकर्स के साथ काम तो किया, आपको बैंकिंग सीखी, बैंकिंग आ गई। बैंकिंग से ज़्यादा, बैंकर से ज़्यादा बैंकिंग आ गई। जो जितना भी जो लोन लेता है और वो अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो लोन मतलब जितने भी लोन जो लेते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ये सब लोग करते हैं। ये जो हमारी कंज्यूमर पूरा पाकिस्तान अकेले चला रही थी। पूरा जो कंज्यूमर फाइनेंस की वैल्यूएशन है वो सारा ये संभाल ये है। बाकी ये टीम है, 5 साल में इनकम एस्टिमेशन देखते हैं, उन्होंने हमें इंतजाम किया। आईटी सेंटर भी है यहाँ पे हमारे पास 1000 TB का डाटा स्टोरेज होता है, 500-600 MB की रैम होती है, हाई-फाई सिस्टम सारा। यहाँ पे हमने ये किया है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम भी स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं, आपसे हेल्प लेंगे, आपसे पूछेंगे। तो 2015 फिर हम कराची आए। कराची आया तो फिर कराची में
नेल्सन्स के नाम से हमने ट्रेनिंग शुरू की। काफ़ी सारे बैंकर्स को हमने पढ़ाना शुरू किया। तो कराची में आहिस्ता आहिस्ता बैंकर्स को पढ़ा के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर के स्टेट बैंक के साथ काफ़ी सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, IBA के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। IBA के साथ पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम लोग ने की। तो यहाँ पे ये सिखाएंगे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए कितने पैसे खिलाने होते हैं, कोई भी नहीं, क्या करना क्या होता है, करना मतलब क्या होता है, आपको बस सिर्फ आपको कौन सा बटन लगवाना होता है, कौन सी डिग्री लेनी होती है, क्या करना होता है कि लोग जो हैं वो आपके साथ काम करने लगे? अपने दिमाग को खोलना होता है बस। अच्छा, कोलैबोरेशंस के लिए अपनी चीज़ों को खोलना होता है, अपने आप को शेयर करना होता है। हर चीज़ में ये चीज़ नहीं देखनी होती कि मुझे कितना पैसा मिलेगा। मिसाल के तौर पर 100% काम अगर हम कर रहे हैं और सिर्फ हमें एक ब्रांड चाहिए IBA और अपने मामला चीज़ों को बढ़ाना है, अपने आप को एक्सपोजर देना है, तो उसमें अगर हमें 80% IBA को देना पड़ रहा है और सिर्फ 20% हमें मिल रहा है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये चीज़ें ये अपनी दिल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है कि हमने तालीम देनी है जैसे आप कर रहे हैं, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हौसला चाहिए कि अब जितने भी काम अगर हम किसी के साथ, किसी बड़े इदारे के साथ कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, इनेबलमेंट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का फायदा है, तो उसमें हम उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते। अब जैसे हम स्टेट बैंक के साथ हमने जितनी भी ट्रेनिंग हम स्टेट बैंक को जितनी भी ट्रेनिंग कराई है, आज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमसे हमने 1 रुपया चार्ज नहीं किया। किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्विस का, किसी भी ट्रेनिंग का हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। तो लोगों में इतना हौसला होना बड़ी बात है। अच्छा, लोग जो हैं वो बम फाड़ के आ जाते हैं, अपनी जान दे के आ जाते हैं, लेकिन मिल के काम करने के लिए शायद घबरा रहे होते हैं। तो वो आप में कौन सा गुर है जो आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे कि भाई ये गुर पैदा कर लो? आपने कहा एक तो हौसला कैसे पैदा होता है? दिमाग बड़ा करें, वो कैसे, कौन किधर सर्जरी करानी होती है दिमाग? कुछ नहीं, बस अपना दिमाग को बड़ा करें। कैसे करते हैं? दरगुजर करें। कैसे करते हैं? दरगुजर करें। जैसे मिसाल में देता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके ऊपर एक औरत कूड़ा डालती थी हर वक्त, तो वो बर्दाश्त करते थे, बर्दाश्त करें। और एक दिन नहीं डाला तो उसकी आदत पे पहुंच गया। भाई ये वाली सिफ्त अपने अंदर ऐड कर लें, बस सिंपल। कैसे ऐड होती है, किधर कौन से कंपोनेंट लगते हैं? क्योंकि ये नहीं हो रही ना बहुत साल से, नहीं हो रही। मतलब हर जुम्मे के खुतबे में मुसलमान बताया जा रहा है, 1 मिलियन मस्जिद में बताया जा रहा है जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ऐसी है। तो 1 मिलियन भी इंसान हमें ऐसे नजर नहीं आ रहे कि वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। 100 इंसान नजर नहीं आ रहे जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। राइट, तो क्यों नहीं कर रहे? मतलब क्या करें? कोई इसकी भी ट्रेनिंग शुरू करा दें अब, क्योंकि बैंकर तो हो गए ट्रेनिंग, आपने बैंकों को तो अपने काबू में कर लिया है, लेकिन बाकी मुल्क के अंदर भी कुछ ट्रेनिंग शुरू कराएं कि यार मिलके काम कैसे करने चाहिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं, कोशिश अपनी सी, आप अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। आज हम मिलके अब हम फैसला कर रहे हैं कि हम मिलके कुछ कोशिश कर लेते हैं। इसी तरह हम 1 2 3 4 एक जैसे सैयद इरफान साहब ने उस दिन कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक से एक आपस में शेक हैंड्स करो, कोलैबोरेशंस करो। पूरी दुनिया में तो कोलैबोरेशंस हुई तभी वो तरक्की की है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम कोलैबोरेशंस, सिनर्जीज इकट्ठी नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए माइंड, दिमाग खोलना पड़ेगा, सबको खोलना पड़ेगा, तो ये कोलैबोरेशंस होंगी और फिर तरक्की होगी। अच्छा, आपकी कोई ट्रेनिंग है कोलैबोरेशन के ऊपर जो हम कहेंगे जी हम ब्यूरोक्रेसी को ये ट्रेनिंग कराते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये ट्रेनिंग कराते हैं, एथिक्स पे, कोलैबोरेशंस पे, सिनर्जीज पे ये भी कराते हैं ट्रेनिंग? तो आप जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इसी पे कराते हैं सारे बैंकों को कि आप सिनर्जीज बिल्ड करें, क्योंकि 54 बैंक्स हैं और 54 बैंक्स की आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईटी के जितने भी लोग हैं वो डॉलर में बिल करते हैं। अब अगर 54 बैंक कोलैबोरेट करके, जैसे चाइना में होता है, पूरा चाइना इकट्ठा होकर डील करता है, इधर हम अकेले डील करते हैं, तो वो 1000 रुपए की चीज़ 100 रुपए में मिल जाती है, हम 1000 रुपए की चीज़ 1500 में लेते हैं। बड़ा फर्क है ना। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है अनप्लैंड, कोई सिनर्जी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। अब आईटी कंपनीज बैंकों को ब्लैकमेल करती हैं, बिल डॉलर में करती हैं। पाकिस्तान में काम करिए, बिल डॉलर में करती हैं। आपस में उन्होंने यूनिटी की कि हम बैंकों को जो भी आईटी सर्विसेज देंगे उसमें बिल हम डॉलर में देंगे। ये कहाँ का असूल है? सही। तो जो हमारी बात सुन रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे चैम्बर्स हों, काइंडली इनकी कंपनी को हायर करें और फ्री में या एट अ मिनिमम चार्ज कोलैबोरेशन, सिनर्जी में ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं। इनके पास बहुत सारे जादू के डब्बे हैं जो आप इनसे खुलवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कल मुझे बता रहे थे कि ये होटल हमको बहुत डिस्काउंट पे कमरे दे देता है, ट्रेनिंग सेंटर दे देता है, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग कराते हैं। वो कहता है भाई तेरी जगह जो मर्जी करा ले,
फिर आज इन्होंने मुझे और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स दिखाए जहाँ जो इनके पास अवेलेबल हैं, जहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग हो सकती है, जो कि खाली पड़े हुए थे। तो इनके पास कैपेसिटी है, इनको लोगों की ज़रूरत है, जिस वजह से मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो हीरोज़ हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये हैं हीरो। कोहिनूर हीरे का तो मैंने सर पे लगा के क्या करना है, इनको सर पे लगा के फ़ायदा ये होगा कि इनकी रोशनी से रोशनी फैलेगी मुल्क के अंदर, तो वो ज़रूर करें जी। तो मूविंग फॉरवर्ड 2015 से इसके बाद जब हम बैंकिंग, ये पैफला साहिबा कहाँ से आ गए? वही उसी तरफ अब मैं अच्छा। पैफला की तरफ आ रहा हूँ कि बैंकिंग, मेरे एक दोस्त हैं 25 साल पुराने, वो अलाइड बैंक में जो हम लाहौर में काम करते थे, कैश मैनेजमेंट के हेड हो गए इधर फैसल बैंक में। इनके एक दोस्त हैं दुबई में, ट्रांसफास्ट, जिनकी एक सर्विस है ट्रांसपे। उनके बाद मैं बैठा, उन्होंने कहा यार इब्राहिम कोई हेल्प कर दो हमारी को, देखो कोई इसको कोई इनेबलमेंट हम करें। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि ट्रांसफास्ट में ट्रांसपे एक सर्विस है जिसके बाद 35,000 बच्चों को $200, $100, $300, $400, $500 उसने हर महीने भेजना है। मतलब एक कंपनी ने एक इंडिविजुअल को पाकिस्तान में डॉलर भेजने हैं। तो वो स्टेट बैंक ने मना किया हुआ है, बंद है, अलाउड ही नहीं है। ये 2018 की बात कर रहा हूँ। हमने जब थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हम हैरान परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। तो पता चला कि ये 35,000 फ्रीलांसर्स हैं जिनको ये गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट की ये पेमेंट ट्रांसपे से आनी है। तो चूंकि रेगुलेशन है B2C अलाउड नहीं है, इसलिए ये पेमेंट आ नहीं सकती। तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये पेमेंट फिर आती कैसे। तो पता चला कि वो पेनियर है, पेनियर वाले गला काटते हैं बच्चों का। वो $25 एनुअल लेते हैं, पर ट्रांजेक्शन $3 चार्ज करते हैं। $1 निकालो तो 80 रुपये के बजाय 100 रुपये निकलते हैं। तो ये पेनियर जो है वो बच्चों के, पेनियर में बच्चों ने अकाउंट खोले हुए हैं, पेनियर से बच्चे कैश आउट लेते हैं। तो ये सारी केस स्टडी लेके हम स्टेट बैंक के पास गए। स्टेट बैंक की बड़ी मेहरबानी, स्टेट बैंक में पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव को हेड कर